नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो इतना सारा काम घर में फैला हुआ है और टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो ये हमारे लॉबी का काम है और इतना शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मसाला यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊं, पूरे जगह सब जगह मसाला रख डाल दिया गया है। और ये जो ये टाइल्स हैं, तो भैया ला रहे हैं, तो ये टाइल्स लगाया जाएगा। तो एक एक करके टाइल्स लेके आ रहे हैं और अच्छे से इसको जो है बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको कलर दिखाऊं टाइल्स का, और लगाना शुरू कर दिए हैं। तो बस यही सारा काम चल रहा है, तो इस वजह से मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रेसिपी के वीडियो भी मैं आपसे नहीं शेयर कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है और सीमेंट बालू जगह जगह फैला हुआ है। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो, कोई भी रेसिपी आपसे नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो बस वही काम हो रहा है, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो लगभग तो बाहर का काम तो हो गया है, अब जो रूम रह गए हैं उनमें टाइल्स का काम होना है। तो हमें भी अपना रूम खाली करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये बाहर का काम होने के बाद अंदर वाले रूम में टाइल्स लगेंगे। बहुत सारा काम है, बहुत सारा बिल्कुल उथल पुथल है घर में, कह सकते हैं कि ना तो रात में सो पाते, ना तो सही ढंग से हम लोग खाना खा पाते। सारा दिन इतनी मशीन चलती है कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचूं कि अगर मैं अच्छे से वीडियो डालूं तो नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा से दिखा दूं, जो अंदर वाले कमरे के टाइल्स थे तो वो लग चुके हैं, और ये वीडियो मेरा दूसरे दिन का है। तो बाहर का काम मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, और ये अंदर का है। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय। तो आइए आप भी पी लीजिए। और ये देखिए, मेरे रूम से जस्ट बगल वाला रूम हो रहा है, इसके बाद मेरे रूम का नंबर है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी खाना पीना भी बनाना बाकी है। तो ये दूसरे दिन का है, तो आपसे मैंने रोज़ का वीडियो इसमें शेयर किया हुआ है, रोज़ का काम मैंने आपको दिखाया हुआ है। रोज़ जो काम होता था थोड़ा थोड़ा करके, जितना मुझे टाइम मिल पाता था, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ हमारे यहाँ कैसा क्या काम हो रहा है। और ये देखिए, पूरे सब जगह टाइल्स लग चुके हैं, बरामदे में जितना भी ये बाहर है। अब आ गई मेरे रूम की बारी, और आज है तीसरा दिन। तो ये रूम का सामान हटा रहे हैं हम लोग, और मैं आधा खाना बना पाई थी, आधा खाना बनाने के लिए अभी पड़ा हुआ है। और चाची आ गई हैं, तो कहने लगी रूम खाली करो, क्योंकि बालू वगैरह डालना है। तो इस वजह से हम लोग सामान धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। नैन्सी के पापा भी आ गए थे, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। और क्योंकि उनको सेंटर भी जाना है, तो कहा 1 घंटे का टाइम दीजिए, तो हम भी थोड़ा से, हमें भी आराम हो जाएगा। नहीं इतने भारी भारी सामान है कि हम नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन भैया थे जो काम कर रहे थे, तो वो कुछ सामान हमारा निकाल दिए हैं। फ्रिज है और गोदरेज अलमारी है, ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। तो कुछ सामान जो हल्के हल्के हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो बहुत दिक्कत होती है जब कभी रूम खाली करो या रूम में सामान रखो, तो वो बहुत दिक्कत होती है। हम लोग समझ लीजिए इतना परेशान हो गए। और सब पूरा सामान मैं आपको दिखाती हूँ जब रूम खाली हो जाएगा। और समझ लीजिए कि 2 रूम के बराबर सामान है मेरा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होने की वजह से हम लोग एक रूम में ही एडजस्ट किए हैं, किसी तरीके से रह रहे हैं। और क्या करें, अब इतनी समस्याएं हो जाती हैं, सामने पड़ जाती हैं कि हर चीज़ से संभालना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो नैन्सी के पापा सारा सामान
जो भारी भारी है वो निकाल रहे हैं। मेरी तबीयत भी थोड़ा काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, मैंने आप लोगों से बताया हुआ था। तो ज़्यादा भारी वज़न मैं नहीं उठा पाती, मैं सामान उठाती हूँ तो मेरी जो सांस है वो तेज़ से बढ़ने लगती है, तो इस वजह से पेट में भी दिक्कत होने लगती है, तो मैं ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा पाती। जो हल्का फुल्का है वो निकाल के मैं भी रख दूँगी। तो यहाँ पे डिब्बे वगैरह सब रैक में लगे हुए हैं, तो ये सब बाहर निकाल रहे हैं, तो निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये डिब्बे वगैरह मैं सब रखती जा रही हूँ, तो नैन्सी बाहर ले के जा रही है, तो ये अपना बाहर लगाती जाएगी और इसी रैक में हम सारे डिब्बे बाहर लगा देंगे तो थोड़ा जगह बच जाएगी। तो इतना ज़्यादा सामान है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, बहुत दिक्कत हुई। और समझ लीजिए आगे आप देखेंगे मेरे वीडियो में तो खुद समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा सामान है और इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए रूम सही करवाने में, टाइल्स वगैरह लगवाने में, कि हम लोग बहुत मुसीबत हमें झेलनी पड़ी। इतने मच्छर लग रहे थे बाहर, इतनी धूप थी, खाना भी बनाना है, ना तो हम सो पा रहे थे ना तो हम बैठ पा रहे थे। रात में है तो पूरी पूरी रात हम लोग जगते रहे, तो बहुत दिक्कत हुई। हम कम से कम समझ लीजिए 4 दिन तक हम लोग बाहर रहे। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग 4 दिन तक बाहर ऐसे बरामदे में पड़े रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन इतनी दिक्कत के बावजूद भी फाइनली हमारा कमरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो वही सारी चीज़ें हैं, मुसीबत तो आई लेकिन रूम बहुत अच्छा तैयार करवा दिया है चाची जी ने। फर्श बहुत ख़राब थी और पोछा वगैरह नहीं लगा पाती थी मैं, तो यही मैं धीरे धीरे करके मैंने वीडियो जितना हो पाया है उतना मैंने डाला हुआ है। रोज़ का वीडियो मैं थोड़ा से बनाती थी, फिर इसके बाद दूसरे दिन बनाती थी, फिर तीसरे दिन बनाती थी, तो ऐसे ही करके मैं लगातार वीडियो बनाती रही, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो वही मैंने थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर किया हुआ है, तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड लिए जा रहे हैं ये अलमारी, इसको रखेंगे बाहर और इस पे रखेंगे पूरा सामान। तो मैं आपको दिखा दूँ बाहर किस तरीके से सामान हमने रखा हुआ। ये देखिए इस तरीके से हमने सामान को सेट किया हुआ है। यहीं बाहर ही हम लोग खाना भी बनाते थे, बाहर ही हम लोग लेटते थे। रात में रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे। मॉर्टिन वगैरह, गुड नाइट, इतना सब कुछ हम लोग जलाते थे, लेकिन कुछ भी मच्छर के लिए कुछ भी आराम नहीं करते थे। किस तरीके से हम लोग की रात निकलती थी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे नैन्सी सामान को अच्छे से लगा रही है, तो बहुत हेल्प हो गई मेरी, नहीं तो मैं अकेले परेशान हो जाती। 4 दिन बाद ये जब काम शुरू हुआ है और अभी फ़िलहाल मेरे कमरे में जो काम चल रहा है, ये तो समझ लीजिए कि मेरा कमरा होली तक फाइनल हुआ है। होली के बाद मैंने सामान रखा हुआ है, तो होली में मैं कुछ भी नहीं बना पाई, मैं कोई वीडियो नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत मैं परेशान थी कि मैं जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए काम, तो मैं अपना रेगुलर रूटीन में आऊँ और आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से अपना वीडियो शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सामान रखा हुआ है। कितना ज़्यादा काम बढ़ गया था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये देखिए इस तरीके से सामान लगाया जा रहा है। ये जीना जो बना हुआ है बस इतनी ही रास्ता थी, यहीं पे बैठना था, यहीं पे खाना बनाना था, यहीं पे सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए मैं आपको रूम दिखाऊं खाली होने के बाद इस तरीके से रूम है, और देखिए बालू पड़ना शुरू हो गया है, ये देखिए।
तो और ये चौथे दिन का है, चौथे दिन का है ये वीडियो। ये देखिए फाइनल हो गया है मेरा रूम, टाइल्स पूरे कमरे में लग गए हैं। ये देखिए पूरे कमरे में टाइल्स लग गई है, बॉर्डर भी बहुत अच्छी बनाई है, डिजाइन कह सकते हैं। तो ये देखिए, तो नैन्सी से मैंने कहा कि थोड़ा से वीडियो बना लो, तो वही वो बना के आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए किस तरीके से सामान चद्दरों से ढका हुआ है, इतना ज़्यादा धूल उड़ रही थी। ये देखिए किस तरीके से सामान रखा हुआ है। और 8 तारीख को हम फुर्सत हुए हैं दोपहर में ये सामान रख के, और ये 7 तारीख का वीडियो है। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ के होला खा रही थी, चने का होला, हमारे यहाँ इसे होला कहते हैं। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए चने का होला। तो इसके आगे का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।